सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में इजरायली सेना ने जंग तेज कर दी है। अब तक 11,000 से ज्यादा टारगेट तबाह करने का दावा किया गया है। तो वहीं ग्राउंड ऑपरेशन में भी कई हमास कमांडर और आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया है। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, गाजा में इजरायली सेना ने जंग तेज कर दी है। अब तक 11,000 से ज्यादा टारगेट तबाह करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया है। और इसके अलावा हमास के कई कमांडर भी ढेर किए गए हैं, कई आतंकियों को मार गिराया गया है। 11,000 से ज्यादा ऐसे टारगेट्स हैं जिन्हें निशाना बनाया गया। आईडीएफ की तरफ से एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया गया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त काफी तेज हो चुका है। हमास कमांडर समेत कई आतंकी मार गिराए गए हैं, ऐसा इजरायल की सेना की तरफ से दावा किया गया। तो 26 दिनों के संघर्ष में दुनिया ने तबाही की वो तस्वीर देखी जो आज तक नहीं देखी। इजरायल के हमले में गाजा बर्बाद होता जा रहा है, हर दिन लाशों का अंबार लगता जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें इजरायल की एयर स्ट्राइक देख सकते हैं और ये भी कि किस तरीके से दावे यहां पर इजरायल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें हमास के ठिकाने तबाह होते जा रहे हैं। और साथ ही दावा किया जा रहा है कि अब तक 11,000 से ज्यादा टारगेट्स को तबाह किया जा चुका है। वहीं ग्राउंड ऑपरेशन में भी इजरायली सेना तेजी लेकर आई है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, और दूसरी तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन किस तेजी से चल रहा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो आईडीएफ दावा करता है कि हमास के आतंकी मारे गए हैं, उन दावों को खारिज करता है हमास। यानी कि जो दावे इजरायली सेना की तरफ से किए जाते हैं वो दावे हमास की तरफ से खारिज किए जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है इन तस्वीरों के जरिए कि ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुका है और वहां पर कई सारे आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं। तो 26 दिन हो चुके हैं और इजरायल लगातार गाजा पर स्ट्राइक कर रहा है। पहले मिसाइल से अटैक किया गया और उसके बाद जमीनी जंग, ताकि उन सुरंगों तक पहुंचा जा सके जहां हमास के कमांडो छुपे बैठे हैं। इजरायल इस वक्त गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक में कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध कर रहा है। बीते 24 घंटे में इजरायल के 300 हमलों ने साबित कर दिया है कि गाजा में जंग और तेज हो चुकी है और आने वाले समय में और तेज हो जाएगी। दूसरी तरफ पहली बार हमास ने कसाम ब्रिगेड को आईडीएफ पर हमले के लिए उतार दिया है। सरेंडर नहीं, सफाया कर रहा है इजरायल। अक्टूबर से अब तक गाजा जंग को 576 घंटे हो चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि इजरायली सेना ने उत्तरी, दक्षिणी, मध्य गाजा में इतने भयानक हवाई हमले किए हैं कि अब तक हमास के 900 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना इस बात से हैरान और परेशान है कि हमास की 1300 सुरंगों को सफाया कैसे किया जाए। कई दशकों से बन रही हमास की सुरंगों में से अब हमास के ऐसे लड़ाके हमले कर रहे हैं जो अमेरिका के स्पेशल फोर्स की तरह ट्रेंड हैं और उनके हाथों में इस वक्त रूस और अमेरिका के बने घातक हथियार और एंटी टैंक मिसाइलें मौजूद हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों इजरायली सेना जमीनी हमलों से 10 गुना हमले फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से कर रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों बार बार ईरान के राष्ट्रपति रईसी दावा करते हैं कि इजरायल हमास के लड़ाकों से नहीं जीत पाएगा। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि क्यों नेतन्याहू इजरायल की स्पेशल फोर्स, माहिर कमांडो और क्रूर हमलों के लिए लगातार कमांडरों का हौसला बढ़ाने जंग के मैदान में जा रहे हैं। अब कसाम ब्रिगेड से आईडीएफ की सीधी जंग। एक अनुमान के मुताबिक उत्तरी गाजा में हमास ने इजरायली सेना पर सबसे भीषण और क्रूर हमले का प्लान तैयार कर रखा है। लेकिन हमास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है कि इजरायली सेना जमीन से ज्यादा हवाई हमले कर रही है, जिसका तोड़ हमास के लड़ाकों के पास नहीं है। हिजबुल्लाह, जो लड़ाके गुप्त तरीके से गाजा में पहुंचे हैं, उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इजरायली सेना सबसे ज्यादा तीखे और क्रूर हवाई हमले रात में करेगी। यही वजह है कि अब हमास और हिजबुल्लाह ने एक साथ मिलकर इजरायली सेना पर हमले करने शुरू कर दिए हैं।
लेबनान बॉर्डर पर उत्तर दिशा की तरफ से हिजबुल्ला इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अकेले उत्तरी गाजा में लगभग 8000 हमास के गोरिल्ला लड़ाके इजरायल की आईडीएफ से सीधी जंग कर रहे हैं। कुछ मोर्चों पर तो हालात ये हो गए हैं कि इजरायली सेना और हमास के लड़ाके एक दूसरे को गालियां दे देकर हमले कर रहे हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि हमास के पास स्पेशल फोर्स की तरह हमला करने वाले कसाम ब्रिगेड के लड़ाके मोर्चा संभाल रहे हैं, जो इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने लगे हैं। 1992 में हमास की मिलिट्री विंग से बनी कसाम ब्रिगेड इस वक्त इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रही है। कसाम ब्रिगेड को हमास ने उत्तरी गाजा में जंग करने का जिम्मा दिया है, जहां इजरायल सबसे खूंखार हमले कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कसाम ब्रिगेड के पास इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार जैसे हथियार हैं। कसाम ने उन्नत किस्म के रॉकेट और ड्रोन भी हासिल कर लिए हैं, जिससे वो हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। कसाम ब्रिगेड सीधी लड़ाई की बजाय गाजा की सुरंगों से इजरायली सेना पर हमले कर रही है। सुरंग युद्ध में कसाम ब्रिगेड की महारत को देखते हुए विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ये इजरायल की आईडीएफ के लिए साक्षात काल साबित होने लगे हैं। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक कसाम ब्रिगेड में 20,000 से 25,000 लड़ाके हैं। कसाम ब्रिगेड की सटीक ताकत का अंदाजा किसी को नहीं है। दावा किया जा रहा है कि हमास की कसाम ब्रिगेड को ईरान से सीधा पैसा मिल रहा है। 576 घंटे की जंग, हारने और हाँफने लगा हमास। 7 अक्टूबर को हमास बुरी तरह घायल इजरायली जख्मी शेर की तरह हमास से बदला ले रहा है। जबरदस्त बदले का दबाव और क्रूर दुश्मन से लड़ाई ने इजरायली सेना को बेहद खूंखार और निडर बना दिया है। उत्तरी गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे के अंदर हमास के 300 ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे हमास की एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स, मिलिट्री कंपाउंड और जमीन के नीचे मौजूद सुरंगें तबाह हो गई हैं। यहां तक कि इजरायल ने सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों पर सीधा हमला किया है, जिसमें कई हमास लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के सीनियर लीडर नसीम अबू अजीना को मार गिराया। नसीम अबू अजीना 7 अक्टूबर को इजरायल के 2 शहर एरेज और नेतीव हासारा पर हमले का मास्टरमाइंड था, जो अब मारा जा चुका है। सरेंडर नहीं, सफाया कर रहा है इजरायल। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा, मध्य गाजा और वेस्ट बैंक में कई सीक्रेट ऑपरेशन किए हैं। दावा तो यहां तक किया है कि जिस तरह से हमास का एयर चीफ, नेवल चीफ, ग्राउंड फोर्सेस चीफ समेत 25 टॉप कमांडर हमास के मारे गए हैं। उनकी मौत के पीछे हमास से जुड़े डबल एजेंट हैं, जिसने इजरायल और आईडीएफ को हमास के टॉप कमांडरों की सटीक जानकारी दी है।